विपक्ष के बड़े चेहरों लाइक राहुल गांधी, लाइक अरविंद केजरीवाल, इनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बहुत जबरदस्त बड़े-बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे और ये इसी साल इन्हीं कुछ महीनों में नजर आ जाएंगे। अगस्त मिड के बाद एंड ऑफ अगस्त तक ये बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। देखिए, भारत की कुंडली बहुत सारी चुनौतियां अभी दिखाता है। अभी चुनौतियों का कोई अंत नहीं है। तो यंगर जनरेशन जो है, और वो भी वो जनरेशन जो एक्चुअली फोकस्ड लोगों के लिए, जनता के लिए काम करेगी, आप उसी जनरेशन को, उसी तरीके के नेताओं को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारा इंटरनल जो सत्ता, हमारी सरकार, उसको गिराने की कोशिश करेंगे या उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पॉलिसीज क्रिएट होंगी इन द फेवर ऑफ मासेस, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। चीन जो अभी आपने बोला पाकिस्तान या बांग्लादेश का बहुत दोस्त बना हुआ है, भला बना हुआ है, ये बहुत जल्दी अचानक से पीछे मुड़ जाएंगे एंड दैट इज द टाइम विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर दीज टू कंट्रीज। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार मनविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू। रीना जी, देश में कुछ लोग फाइलें दबा के बैठे हुए हैं, कुछ लोग सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं। सड़कों पर कौन, आप समझ गई होंगी। अभी जंतर मंतर पर हमने क्या कुछ नहीं देखा, और वही सब अब झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन स्टूडेंट सड़क पर हैं। तो ग्रहों की चाल क्या बता रही है? क्या ये दीमक देश की नींव को नुकसान पहुंचा पाएंगे, या इनका अंत निश्चित है? आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? जी मनविंदर जी, देखिए, जो कुछ भी देश दुनिया में हो रहा है वो भी ग्रहों से ही चलता है, और जो भारत में हो रहा है वो भी ग्रह नक्षत्र ही चला रहे हैं। मैं तो हमेशा ये बोलूंगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से डेस्टाइंड है, पहले से लिखा हुआ है। अब ये प्रोटेस्ट होना या किसी भी पॉलिसी को बदलने के लिए, किसी नीति को बदलने के लिए दबाव डालना, ये सब पहले से ही प्रिडिक्टेड था। जब ये साल शुरू हुआ था, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जब हिंदू कैलेंडर शुरू हुआ था, तभी इन सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आई सेड कि अब ये जो साल है ये पॉलिसीज बनने का है, ये साल एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनने का है, ये साल प्रोटेस्ट्स होने का है, और ये साल मेटल्स के लिए बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव दिखाने का है। सो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, और सत्ता में परिवर्तन, सत्ता में उथल पुथल, पार्लियामेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल फोर्सेस का उनको एक तरीके से इग्नाइट करना या उसमें बढ़ोतरी देना। सो ये सब कुछ ऐसा कोई भी ज्योतिषी कैसे बता पाता है और क्यों बता पाता है? देखिए, हम जो एक पैटर्न रीड करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, पैटर्न रीड करते हैं। आज से 18 साल पहले जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आए और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में आए, कुंभ राशि में आए, तो आप देखेंगी इस तरीके के परिवर्तन हुए, इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए, सड़कों पे लोगों का उतरना, किसी बात को लेके एक मुद्दा खड़ा करना, ये प्रोटेस्ट तब हुए। और ये जो क्लियरली दिख, इस तरीके की सिचुएशन आएगी। उसके साथ साथ मीन राशि में शनि का होना, अपने आखिरी नक्षत्र में जो कि रेवती नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में लास्ट नक्षत्र है, विच मीन्स एक इरा का अंत होने जा रहा है। एक प्रकार से, एक तरीके से जो स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था उसमें बदलाव का समय है, उसका अंत होने जा रहा है। नेक्स्ट जब वो अपनी पहली राशि में फिर से आएंगे, जो कि बचक्र की फर्स्ट साइन है, एरीज है यानी मेष है, और पहले नक्षत्र में आएंगे, तब हम देखेंगे कि बदलाव ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। और ये आप सिचुएशन हमेशा देखेंगी राहु के मूवमेंट के साथ, शनि के मूवमेंट के साथ, और साथ में जहां बृहस्पति भी अतिचारी हैं, तो अतिचारी बृहस्पति कह रहे हैं कि पॉलिसीज जल्दी जल्दी और जल्दबाजी में बनेंगी। और अभी शनि वक्री भी हो गए हैं। शनि की वक्रत्व वाली चाल ये कह रही है कि जो काम पेंडिंग थे, ये वाला समय होता है एक तरीके से शनि के ऑडिट का। सो ऑडिट का समय चल रहा है। पास्ट में जो जो हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, उसका ऑडिट हो रहा है, और फिर पॉलिसीज क्रिएट होंगी। कब क्रिएट होंगी? जब राहु 5 दिसंबर को
कुंभ राशि से मूव करके मकर में आ जाएंगे। हमेशा ये देखा गया है, प्रोटेस्ट होते हैं जब कुंभ राशि में राहु होते हैं, और जब वो मकर में आते हैं उस समय उन प्रोटेस्ट के ऊपर कुछ कड़े फैसले लिए जाते हैं और कुछ नीतियां क्रिएट होती हैं। सो पॉलिसीज क्रिएट होंगी इन द फेवर ऑफ मासेस, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। रीना जी, विपक्ष के बड़े चेहरों लाइक राहुल गांधी, लाइक अरविंद केजरीवाल, इनकी कुंडली क्या कहती है? क्योंकि यही वो लोग हैं जो अक्सर ड्रामे करते हैं सड़क पर भी और जहां इन्हें मौका मिलता है। जी, देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली हो या अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली हो, दोनों की ही कुंडलियों में जो समय चल रहा है उनका, वो काफी विपरीत है, काफी नेगेटिव है। इसीलिए आज से कुछ 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मैंने बताया था कि राहुल गांधी जी के ऊपर लीगल एक्शंस होंगे। और सेम चीज मैं केजरीवाल जी के लिए बोल रही हूँ कि अराउंड फेब्रुवरी मार्च, जो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का हिंदू कैलेंडर जब समाप्ति की तरफ जा रहा होगा, फ्रॉम जनवरी अप टिल मार्च 2027, आप फिर से उन्हें एक बंधन योग में, एक जेल योग में देखेंगी। सो उनकी कुंडली में उस प्रकार के योग बन रहे हैं कि अगेन उनके ऊपर जिस प्रकार से एलिगेशंस लगाए गए या जिस प्रकार से उनकी जो कर्म है या जो भी वो चीजें कर रहे हैं उनमें गलतियां पकड़ के लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया गया, सिमिलर पैटर्न दोबारा रिपीट होता दिखता है। और राहुल गांधी जी का तो मैं ये बोलूंगी कि अभी जो उनका ऑपोजिशन लीडर होने का जो एक पोजीशन है, वो उसे संभाल पाए अगले इलेक्शन आने तक, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आपके कहने का मतलब है कि वो एलओपी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस समय उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस तरीके से उनके बोल वचन हम देख रहे हैं, उनका तौर तरीका देख रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको? नहीं जी, मेरा वही मतलब है, बिल्कुल क्लियरली मैं बोलना चाहूंगी कि उनको मैं एलओपी की पोजीशन संभालते हुए नहीं देख रही हूँ अब आगे। उनका जो एक अच्छा समय, एक पॉपुलैरिटी वाला जो समय आना था, वो आ चुका, वो दैट इज ओवर नाउ। अब वो एक ढलान की तरफ है, एक तरीके से फॉल की तरफ है, डाउनफॉल है उनका अब। और जो हमने स्टूडेंट्स को सड़क पे देखा, अगेन मैं उसी सवाल पे आती हूँ, उसमें हमने अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग जगहों पे हमने राहुल गांधी को भी देखा, उन स्टूडेंट्स के साथ, और अरविंद केजरीवाल को भी देखा। और जबकि अब ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि उन स्टूडेंट्स जो जंतर मंतर पे थे, जिनका मकसद नीट था, लेकिन नीट का कोई स्टूडेंट वहाँ दिखाई नहीं दिया, मकसद कुछ और थे, उनके पीछे कुछ और लोग थे। ऐसे में आपको क्या लगता है, कुछ एक्शन होगा? क्योंकि तमाम स्टेट्स से जो खबरें आ रही हैं, जो धरपकड़ चल रही है, उसमें तो फिर जो ये कॉकरोचों के जो मुखिया हैं, अभिजीत दीप के, उन पर बहुत सारी एफआईआर हो रही हैं, काफ़ी शिकंजे में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी जो ग्रह नक्षत्र चाल, वो क्या कहती है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जब क्रिएट टाइम और डे के हिसाब से जो कुंडली बना के मैंने, वो एक बबल की तरीके से है, एक राहु का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उस पर देखा गया है। इसीलिए इंटरनेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये एकदम से बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गया, क्योंकि राहु हर चीज को एम्पलीफाई करता है, बहुत ज्यादा फैलाता है। तो इसको बहुत जबरदस्त तरीके से और बड़े फास्ट तरीके से ओवरनाइट फैला दिया गया, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ गए। लेकिन जिस प्रकार राहु ऊपर चढ़ाता है, उसी प्रकार राहु नीचे भी गिराता है। सो अब जो समय है वो एक इस बबल के फूटने का है, और मैंने ऐसा पहले कई प्लेटफॉर्म्स पे बोला है कि अगस्त मिड के बाद, या बाय द एंड ऑफ अगस्त, यू वुड से, टू बी प्रिसाइज, एंड ऑफ अगस्त तक ये बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। और जिस प्रकार जेएनयू के कान्हा का जो हाल हुआ था, वही सेम हाल दीपके का भी है। तो मैं कन्हैया, कहीं भी उनको कन्हैया, आगे, यू वांट टू से हाँ, कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया, सी आई एम नॉट एन एनालिस्ट, तो मुझे नाम याद नहीं रहते, बट हाँ, मुझे ये पता है कि जो जेएनयू में एक स्टूडेंट थे, तो जो बहुत ज्यादा
पॉलिटिकली अपने आप को अलाइंड रख रहे थे और एक तरीके से मोर्चे उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन फिर उनका अंत अच्छा नहीं हुआ, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हिस्सा नहीं बन पाए। एंड ही वुड हैव रियलाइज्ड, और वही दीप भी रियलाइज करेंगे कि इनको यूज किया गया है और इनको कोई पॉलिटिकल पोजीशन या कुछ भी आगे मिलने वाला नहीं है। और रीना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी जोड़ी मौन रह करके बड़े-बड़े फैसले लेती है। हमने अक्सर देखा है कि किसी को कानो-कान खबर नहीं होती और फिर ऑल ऑफ सडन हम देखते हैं कि ये हो गया। आने वाले दिनों में हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक देखेंगे या कोई बड़ा विधायिकी बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बहुत जबरदस्त बड़े बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, और ये इसी साल इन्हीं कुछ महीनों में नजर आ जाएंगे। बड़ी पोजीशंस पे जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, उनके पद, उनकी कुर्सियां छिनती नजर आ रही हैं। और आप ये भी देखेंगी कि जो नए नेता आएंगे, वो उनका जो एज ब्रैकेट होगा वो 50 इयर्स से नीचे का होगा। ऐसा मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुकी जी, हूँ। जी, आपने तो कई बार 50 कहा है साल, इस बात को। जी, हाँ, तो यंगर जनरेशन जो है, और वो भी वो जनरेशन जो एक्चुअली फोकस्ड, निश्चल भाव से, अनकंडीशनल तरीके से, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करेगी, आप उसी जनरेशन को, उसी तरीके के नेताओं को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। अब आते हैं सबसे कीमती सवाल पे, एफसीआरए बिल। देखिए, सब तरफ से प्रेशर्स आ रहे हैं। ट्रंप की सरकार में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। यहाँ से फंडिंग जो ली जाती है हमारे यहाँ, वहाँ से फंडिंग भेजी जाती है, तो ऑब्वियसली उनका रिएक्शन तो देखने को मिल ही रहा है। हमें ये भी मालूम है कि ये बिल पास होना ही है, लेकिन इसे लेकर अब तक भारत के अंदर और भारत के बाहर काफ़ी विरोध हो रहा है। हालाँकि इस बिल को करीब 1 हफ्ता पहले पास होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कम दिखाई दे रहा है। आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कह रही है? क्योंकि ये देखिए, बिल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी। नहीं, ये बिल तो पास होना ही है। अब जैसा मैंने कहा कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, ये टूटने का समय है। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ढर्रे पे, या जिस एक तरीके से पूरी सोसाइटी, पूरा समाज काम करता आ रहा था, वो स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसमें बदलाव आएगा। और कड़े फैसले, मैंने जो बोला, सरकार कड़े फैसले लेगी, तो वो कड़े फैसले का भी है, क्योंकि जी। जब शनि आए हैं तो वो न्याय करस्ट, और वो किसी को भी बख्शते नहीं है, छोड़ते नहीं है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं पिछले 30 सालों में, तो वो भी आपके आगे आएंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो वो भी आपके आगे आएंगे। सो इट इज ऑल अ गेम ऑफ कर्मास। और जो कुछ भी हो रहा है पिछले 20-30 सालों में एनजीओज के नाम पे, या जो फंडिंग हो रही है उसके नाम पे, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। शनि अब नेपच्यून के साथ मिले हैं, वापस दोबारा से वक्री होके नेपच्यून के फिर से करीब आ रहे हैं। तो जो दबी हुई चीजें हैं, दबी हुई बातें हैं, वो निकल के ऊपर आएंगी सरफेस पे। और जब वो सरफेस पे आएंगी, तो उसके बाद उसमें बदलाव आएंगे, कड़े फैसले लिए जाएंगे। ये साल, मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉलिसीज बनने का है, बिल्स पास। तो जो भी आपने बोला, वो बिल के फेवर में एफसीआरए। पास होना ही है। एंड रीना जी, देखिए, आप कड़े फैसलों की बात कर रही हैं। अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया है। उनका क्या कसूर था? उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ ग्रह चाल ऐसी होती है। तो मैं थोड़ा-सा उस पे भी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि उनका तो कोई मतलब रोल ही नहीं था। बात तो कुछ और थी। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, चूँकि एक बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, एक तो ये सवाल है। आगे ये फिर से ऐसा कोई और नाम ले लेंगे, कैसे देखती हैं? नहीं, मैंने तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तो बबल की तरह फूटने वाला है। और जहां तक रही धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात, तो वो उनकी पर्सनल कुंडली,
अगर मैंने पढ़ी है तो पर्सनल कुंडली के हिसाब से भी मैंने उसको एक दो प्लेटफॉर्म पे बोला है कि उनकी मार्केश की दशा चल रही थी और अष्टम भाव में बैठे ग्रहों से कनेक्शन बन रहा था, तो वहां सडननेस दिखती है और सडन फॉल दिखता है। लेकिन ये भी आप समझिए कि जब हम कूटनीति की बात करते हैं और मोदी जी की बात करते हैं या अमित शाह जी की बात करते हैं, तो वहां हमेशा ये समझना चाहिए कि कभी कभी एक बड़े गेम का छोटा सा पार्ट होता है जहां लगता है कि आपने बलिदान कर दिया या आपने उसको स्टूडेंट्स की बात को मान लिया गया, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है विच इज सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ अ बिगर प्लान और ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम। जो आगे बड़ी प्रॉब्लम आनी थी उसको टालने के लिए कभी कभी आपको छोटी सी बात के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई फॉल्ट या कुछ इस तरीके की सिचुएशन नहीं थी, उनकी तो खुद की गृह स्थितियां कुछ इस प्रकार थी कि उनको इस तरीके के स्कैंडल में या स्कैम में या परेशानी में पड़ना ही था। आपने सही कहा। और देखिए, अब जिस तरीके से हम सिनेरियो देख रहे हैं, कुछ आपने गृह चालों की बात की। अब इनका तो एक संकेत इन्होंने ये भी दिया था कि हम गृह मंत्री का भी इस्तीफा चाहेंगे, तो इनकी चाहतों का तो कोई अंत नहीं है। तो इसके पीछे कौन-सी ज्योतिषीय गणना आप समझ रही हैं? क्या बोलती है आपकी ज्योतिषीय गणना? देखिए, अभी देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अश्लेषा नक्षत्र एक कुंडली मारा हुआ सांप होता है और हमारे भारत के चार्ट में थर्ड हाउस में 5 ग्रह हैं। 5 में से 3 ग्रह अश्लेषा नक्षत्र के हैं। उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, वो भी अश्लेषा नक्षत्र में, ये कहता है कि बाहरीय जो सिचुएशंस हैं या जो एनर्जीज हैं वो नेगेटिव तरीके से हमारे पड़ोसी देशों में या हमारे बाउंड्रीज पे अटैक करने की कोशिश करेंगी। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, हमारा इंटरनल जो सत्ता, हमारी सरकार, उसको गिराने की कोशिश करेंगी या उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बड़ा क्लियर बताते हैं ग्रह नक्षत्र। और साथ में जुपिटर, साथ में शनि का इस तरीके से रेट्रोग्रेड होना, रिवर्स होना, और बृहस्पति का भी अतिचारी होना, ये एक नॉर्मल बात नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं और फिर वो ट्राइन में कनेक्ट भी हो रही हैं, मोक्ष त्रिकोण को एक्टिव कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रेसिज्म से रिलेटेड आप देखेंगे मुद्दे उठाए जाएंगे और वो मुद्दे कुछ सही और कुछ गलत होंगे। उसमें से ये जजमेंट होगा कि किस पे कड़े फैसले लेने हैं और उसको सही राह पे डायरेक्शन में डालना है और किसको नहीं। रीना जी, दुनिया इस समय युद्ध में फंसती चली जा रही है। जिस तरफ आप देखिए उस तरफ आपको इसी तरीके के संकेत दिखाई देंगे। भारत की कुंडली इस वैश्विक संकट में हमें कहाँ दिखाई देती है? क्या हम वाक़ई में ही विश्व गुरु बनने की राह पर हैं या अभी कुछ चुनौतियाँ और कठिन होने वाली हैं? देखिए, भारत की कुंडली बहुत सारी चुनौतियां अभी दिखाता है। अभी चुनौतियों का कोई अंत नहीं है। ये जो साल है 2026 और 2027 मिड तक, मतलब जून जुलाई अगस्त 2027 तक वाला जो पीरियड है, ये काफी क्रिटिकल है। उसमें भी अगर मैं आपको एक टाइम विंडो दूं तो सितंबर 2026 से लेके और मार्च 2027 वाला जो पीरियड है वो तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और चुनौतियों भरा है। और चुनौतियां सब इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी, और जी। आप पे पूरा का पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो बहुत जबरदस्त बैलेंस क्रिएटेड है इन द होल एनवायरनमेंट। इस समय इम्बैलेंस्ड है और मैं पंच तत्वों को इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम ये जो हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा प्रकृति में भी बहुत बदलाव आ रहा है। नेचुरल कैलामिटीज आप देखेंगी जगह जगह भर भर के नजर आएंगी। ऐसी सिचुएशन हो रही है हर जगह कि जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जो बिल्कुल एडवर्स, बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन आपको नजर आएगी, चाहे वो मौसम का हाल हो, चाहे वो सत्ता का हाल हो,
चाहे वो आप लोगों के जो विचारधारा है उसका आप देखें, तो सबकी विचारधारा में भी परिवर्तन है। ये पूरा परिवर्तन का समय है, शिफ्ट का समय है। दिस इज अ पावर शिफ्ट टाइम। आपने बहुत बड़ी बात की है रीना जी, और अक्सर हम जब बात करते हैं तो आप एक तारीख मेंशन करती हैं, तो दर्शक उस तारीख का इंतजार करते हैं। वो तारीख क्या होगी? देखिए, एक बिल्कुल मैं टू बी ऑन द सेफ साइड मैं एक तारीख तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, ये जो समय आ रहा है अभी इक्लिप्सिस का समय है। 12 अगस्त को पहला सोलर इक्लिप्स है, 27 अगस्त को लूनर इक्लिप्स है। तो जब इक्लिप्सेस आते हैं तब आप समझिए कि परिवर्तन आना शुरू हो गया। इक्लिप्सिस का जो समय है, ग्रहण लग गया, और ग्रहण लग रहा है, अगर हम भारत की कुंडली की बात कर रहे हैं तो ये ग्रहण आपके 4th हाउस और 10th हाउस में लग रहा है। 4th हाउस 10th हाउस मतलब वो ऐसा एक्सेस है कि पब्लिक 4th हाउस, और 10th हाउस मतलब राजा, थ्रोन, जहां पे सिंहासन है। सो सिंहासन भी डोल रहा है, पब्लिक भी परेशान है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मतलब ऑल इन ऑल ये समय ऐसा है कि पूरा उथल पुथल का है, चाहे वो लीडरशिप लेवल पे हो, चाहे वो मासेस पब्लिक के लेवल पे हो, जनता के लेवल पे हो। इट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड। तो अगर आप मुझसे एक विंडो मांगती हैं तो मैं यही बोलूंगी कि ये जो 12-13 अगस्त से लेके और एक पीरियड आएगा जो 11 दिसंबर तक का है, और उसके बाद थोड़े से दिन में भी 4-5 दिन का बीच में गैप लेके फिर से दोबारा वो February March 2027. So all in all, from mid August you can take this time to be very critical, और आप भारत को भी बाय द एंड ऑफ एक एक मैं आपको बता सकती हूँ समय, जो कि बहुत बाद में है, 2027 एंड में कह सकती हूँ, भारत विल बी एट अ टाइट स्पॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम। मतलब उसको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जो शायद उनके लिए काफी मुश्किल पड़ेंगे, जो इस समय भी मुश्किलें हैं उससे भी थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो हमारे फेवर में होंगे। और आपने जो एक स्टेटमेंट बोला कि क्या भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल हम उस तरफ अग्रसर हैं। और जब भी कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसा पथ पे चलता है तो वो कोई आसान रास्ता नहीं होता। इट इज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, नो डाउट्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने दूर-दराज की बात की है, तो थोड़ी-सी बात अपने पड़ोस की भी करते हैं। बांग्लादेश को देखें तो उन्हें चीन में रब दिखता है, खाते हैं भारत का। पाकिस्तान, उनका भी वही हाल है। तो आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है, इन लोगों के दिमाग में जो चीन बसा हुआ है? देखिए, दिमाग का तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी परसेप्शंस हैं वो सभी के अब बदलने वाले हैं। चीन जो अभी आपने बोला पाकिस्तान या बांग्लादेश का बहुत दोस्त बना हुआ है, भला बना हुआ है, ये बहुत जल्दी अचानक से पीछे मुड़ जाएंगे, और पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो अपने आप को अकेला पाएंगे। एंड दैट इज द टाइम विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर दीज टू कंट्रीज। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक शेख हसीना के बारे में जब बात हुई थी तो मैंने कहा था वो जी, जी। वापस जाएंगी, और देखिए वो समय आ रहा है कि उनके जी। वापस जाने की बातें हो रही हैं। सो हुँ। वो समय फिर से आ रहा है। तो जो मैंने उसके साथ कहा था वो भी मुझे याद है कि बांग्लादेश पार्ट्स में डिवाइड होगा, टुकड़ों में बटेगा। सो वो समय अब आ रहा है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी खत्म है अंदर से, वो तो ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट का बस इंतजार है। बाकी पाकिस्तान इज ओवर, बांग्लादेश भी अब धीरे धीरे पार्ट्स में बंटने ही वाला है। सो मुझे नहीं लगता कि उस तरफ से हमें जरा भी परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि जिस चाइना के ऊपर वो इतना स्ट्रांगली एक फेथ रख रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, तो वो तो अचानक से पीछे मुड़ जाएगा हमेशा की तरह, जैसे चाइना करता है धोखा। रीना जी, आपने बहुत ही बेबाकी से अ, मेरे दर्शकों को सभी जानकारियाँ दी हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि आपको रीना जी का ये चर्चा कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल के बटन पे आप हिट कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।